जो पिछले 60 से 70 वर्ष पूर्व में वो जमीनें दी गई थी, जिस जंगल और जमीन को खेती के लायक बनाने में पूर्वजों का पूरा जीवन समर्पित हो गया। भू माफिया वो साजिश के तहत उस जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आगे करके किसानों के लगाई पुलिस वहाँ पर वो जमीन हड़पने के लिए। जय हिंद साथियों, एक बार फिर जुल्म हुआ है हमारे माइनॉरिटीज पर और जुल्म में जमीनें फिर हड़पी गई हैं सरकार द्वारा। सर, क्या जानकारी दे रहे हैं आज आप एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर? मैं जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार के नियमानुसार सभी राज्य सरकारें जो दलितों को, अल्पसंख्यकों को और SC/ST के लोगों को या गरीब लोगों को जिनके पास भूमि नहीं था, भूमिहीन लोग थे, उनको राज्य सरकार की ग्राम सभा के द्वारा जो राज्य सरकार की जमीनें थी उस जमीन को जोतने और बोने के लिए दिया गया था, पट्टे के रूप में, लीज के रूप में। जो पिछले 60 से 70 वर्ष पूर्व में वो जमीनें दी गई थी, जिस जंगल और जमीन को खेती के लायक बनाने में पूर्वजों का पूरा जीवन समर्पित हो गया। और उस जमीन को जब खेती के रूप में किसानों ने तैयार किया, अपने परिवार का पालन पोषण करके अपने बच्चों का परवरिश करने के योग्य बना, तो भू माफिया जो बिल्डर वहां के हैं, जो शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो साजिश के तहत उस जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को आगे करके किसानों के नेतृत्व करने वाले हमारे साथी पे, हमारे मोहम्मद सईद जी, जो भारतीय शोषित सेना के तेलंगाना राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने इनको 2 साल पूर्व में नियुक्त किया था। मैं स्वयं अभी 2 महीना पहले दलित सेना माननीय पशुपति कुमार पारस जी, संस्थापक रामविलास पासवान जी के नेतृत्व वाली संगठन दलित सेना का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे सभी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना में साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे मोहम्मद सईद जी के नेतृत्व में वहाँ जो दलितों के जमीन को, अल्पसंख्यकों की जमीन को, शोषितों की जमीन को, गरीबों की जमीन को छीनने का राज्य सरकार के द्वारा शासन प्रशासन के लोगों को आगे करके साजिश किया जा रहा है। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे किसान साथियों पर, हमारे नेतृत्व करने वाले साथियों पर जो गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उस मुकदमे के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट भी गए हैं और हम लोग गृह मंत्रालय महोदय को भी लिखेंगे। इस तरीके का जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा, शासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा हमारे गरीब किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को दलित सेना किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके की और बहुत सारी घटनाएं अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। हम लोग पूरे देश में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग सड़कों पे आएंगे। अपने हक और अधिकार, हमारा जल, हमारा जमीन और हमारा जंगल पे एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत करने जा रहे हैं। हम दिल्ली से 5 प्रतिनिधिमंडल दलित सेना के हैदराबाद मोहम्मद सईद जी के नेतृत्व में जाएंगे। वहां जाकर के किसानों से मिलेंगे, किसानों के सुख दुख की सारी बातों को सुनेंगे। उनके ऊपर किनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, किनके द्वारा उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, किनके द्वारा उनके जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग मुहिम चलाएंगे और एक बहुत बड़ी आंदोलन का शुरुआत होगा। देश में अम्बेडकरवादी अपने अधिकार और हक के लिए चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग जमीन से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। भारत की राजधानी से लेकर जिस क्षेत्र में ये क्राइम हुआ है, वहाँ की डिटेल आपने बताई है। पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर जुल्म किया गया है, इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पे आपने बताया कि आंदोलन करेंगे, लेकिन तत्काल हम लोगों ने कोर्ट में पिटीशन डाला है जी। किसान के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, ये गलत धाराएं लगाई गई हैं। जानबूझ करके पीड़ित पक्ष को ही और परेशान किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष को उस जमीन को हड़पने के लिए उन लोगों में डर और भय पैदा करके उस जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।
उस प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे और हम लोग इसके लिए हर रणनीति को बना करके अधिकारियों के खिलाफ, जिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये साजिश के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके ऊपर FIR हो। जी बिल्कुल। इसके खिलाफ हम लोग एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने का योजना बना रहे हैं। जी, योजना बना रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन जो एक गरीब आदमी की जमीन को हड़प लेते हैं, राजधानी में भी इस तरीके से कई किस्से सामने आए हैं और प्रांतों में भी ऐसा हो रहा है। इस पर ये SC ST माइनॉरिटीज पर इस तरह का क्राइम हो रहा है, ये क्या भेदभाव की रणनीति के तहत है या गरीब को और गरीब बनाने की प्रक्रिया है? देखिए, मनोवादी भेदभाव सरकार के तहत ही हुआ जा रहा है और हमेशा एक ताकतवर चीज कमजोर चीजों का सदियों से शोषण करता आया है। लेकिन हम लोग संविधान में और अम्बेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हम लोग संविधान के माध्यम से अपने हक और अधिकार को लेंगे और जो भी साजिश करता है वो मुंह के बल गिरेंगे, उनके ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज कराएंगे जिन्होंने गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करने का कोशिश किया है या साजिश किया है। जी, हमारे साथ में तेलंगाना से सैयद रशीद जी है, जिन्होंने अभी माननीय सुभाष बिहारी जी के को अपनी समस्याएं बताई है, जिनको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन की बातें की हैं। अभी मैं बात करूंगा सैयद रशीद जी से। सर, ये कब से आपकी जमीनों को उन्होंने कब्जा रखा है और आपके खिलाफ FIR भी दर्ज करी है? ये देखिए, ये 2 साल से चल रहा है। ये जमीन खींच लेने के लिए भूमाफिया उसके ऊपर आके, मेरा भद्राद्री कोत्तगुड़म डिस्ट्रिक्ट पालवंचा है। पालवंचा में जो जमीन SC ST BC माइनॉरिटियों को जो जमीन दिए थे 160 साल के पहले, जब जंगल में थे वो जमीन, वो जंगल में रहे तो जमीनों को आज झोंकते हुए तो जमीन साफ कर लेकर अच्छा रहते तो रहे, उसके ऊपर कुछ कमाए, कुछ खाए, कुछ नुकसान हुए। आज सिटी वो जमीन के नजदीक होने की वजह से भूमाफिया उसके ऊपर आग डाल के वो जमीन खींच लेने के लिए गरीब जो दलिता है, दलितों के ऊपर पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन जुल्म जारी है। साथ लेके पुलिस प्रशासन के साथ लेके जुलूम करके एक तो 25 दिन वो जमीन के ऊपर रह के, कालवा देवादास बोले तो जो दलित है उनके जमीन के ऊपर 25 दिन ड्यूटी करे पुलिस। 5 पुलिस स्टेशन से पुलिस को बुलाए, 3 SI आए, 1 CI आए। इतना भयानक का वातावरण वहाँ बताइए। पिकेटिंग लगाई पुलिस वहाँ पर वो जमीन हड़पने के लिए। इनको दो कोटा में जमीन इनकी बोल को जीते सो कोर्ट के डिग्रियां हैं और कोर्ट कमीशन उनको नियम करे तो वहाँ पर जाकर कोर्ट कमीशन भी उनके तहत एक सर्टिफिकेट है। पूरी उनकी जमीन जब से अब तक जो भी वही है उनके कब्जे में है जमीन। लेकिन ये हमारी बोल के एक भूमाफिया को पालनचे में भयानक हुए सो भयानक वातावरण बता रहे उन वो आदमी से पूरी पब्लिक डरते हैं। पूरी पब्लिक की जमीन पूरे SC ST की जमीन खींच ले रहे। इसके ऊपर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारे सुभाष जी है, सुभाष जी के पास लेके आकर ये मुद्दे को सुनाया। इतना भयानक हुए सो वातावरण चल रहा वहाँ। आप हम सब मिलके काम करना, नहीं तो बहुत दलित गरीबों की जमीन खींच लेने का इम्कानात है। पूरे देश में चल रहा है, हमारे तेलंगाना में खास कर ज्यादा चल रहा। ये मेरा दोस्त है, ये जमीन तेलंगाना या स्टेशन में मेरे साथ उन सेपरेट होने के लिए काम करे, उसकी जमीन है ये। आप पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं? हाँ, कर रहे। हम पुलिस कुछ अधिकारियों ने जो डराया है, धमकाया है, जमीनें हड़पी हैं, उनके खिलाफ कानूनी अपील हम कोर्ट में भी डाले, हाई कोर्ट में डाले हैं। यहाँ पर आके हम जो मानव हक जो कमीशन है वो कमीशन में भी रखे, माइनॉरिटी कमीशन में दिए, सेंट्रल कमीशन में दिए। पूरे उनके ऊपर हमारी झूठे मुकदमा करके हमारे को न्यूट करके जमीन खींच लेने की साजिश चल रही। वो साजिश नहीं चलना बोल के हम यहाँ तक आके हम हमारे सुभाष बिहारी साहब की पूरा बताइए। जब हम नेशनल कमीशन के पास आए थे, ह्यूमन राइट कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी हम दर्ज कराए और माइनॉरिटी कमीशन में कराए, नेशनल कमीशन में, हाई कोर्ट में भी डाले। ये ऐसे साजिशां चलने से गरीब की पूरी जमीन हड़प के अमीर हो जाता, गरीबी होने के पोजीशन इम्कानात है। लिहाजा हम सब भी हमारे अध्यक्ष को सुनाए हैं। अध्यक्ष भी वो स्पॉट के पास जहाँ हमारा जमीन खींच लिए वहाँ पर आते हम आके पूरा उसका पूरा SP के विषय में थोड़ी सी जानकारी दो, भूमाफिया और SP के विषय में। जी, वो भूमाफिया SP के अंडर में, SC SP वो भूमि माफिया के अंडर में रह के तो हमारे जैसनों के ऊपर छूटे मुकदमा लगा के म्यूट करके जमीन लेने के लिए हमारे उसने हट गए। तो हम जो
ये दलित सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम लोग हमारे को म्यूट करने के साजिश चल रहे है। इस वजह से हम हमारे अध्यक्ष जी के पास आके सुनाए, अध्यक्ष जी भी रेस्पॉन्स हुए, हम भी वो स्पॉट के पास आएंगे बोल के बात दिए, हम वो बात लेकर जा रहे गाँव।